जी, आलिया और रणबीर का एक बहुत ही खूबसूरत गाना देखा, लिरिक्स भी मुझे बहुत अच्छी लगी। काफ़ी समय से वेट कर रही थी कि ये मूवी कब रिलीज़ होगी और जैसे ही ये मूवी जाकर देखी तो आगे ना ही पूछें। कुछ टाइम वेस्ट किए बगैर कहानी शुरू करते हैं। कहानी कुछ इस तरह से कि है कि ब्रह्मास्त्र है और जिसके 3 टुकड़े हैं और तीनों टुकड़े अलग-अलग 3 बंदों के पास हैं। 3 विलन हैं, जिसमें मेन विलन जो है वो है मोनी राव और 2 साथी हैं इनके। और ये विलेन इस ब्रह्मास्त्र के टुकड़ों को ढूंढ रहे हैं ताकि वो इनको मिलाकर अपनी शक्तियां बढ़ा सकें। एक तो ब्रह्मास्त्र है और एक ब्रह्मंश है। अब ये क्या चीज़ है ये तो सिर्फ ये मूवी बनाने वाले ही जानते हैं। कुछ भी मतलब कुछ भी। और ये जो सारी मूवी की कहानी दिखाई है वो सिर्फ एक कहानी है क्योंकि ये इंडियन मिथोलॉजी में है ही नहीं। क्योंकि जो अस्त्र बताए गए हैं वो इंडियन हिस्ट्री में कहीं है ही नहीं। तो वो जो अस्त्र हैं जिनका कभी कहीं ज़िक्र ही नहीं सुना, मतलब कुछ भी उन्होंने बस डाल के मूवी बना दी। अब ऐसी मूवी के अंदर उन्होंने बीच में लव स्टोरी भी घुसा दी। अब एक सीन सुने। रणबीर कपूर आलिया भट्ट को देखता है और आलिया रणबीर को, और देखते ही देखते आंखों आंखों में प्यार हो जाता है। अब रणबीर आलिया को बोलता है कि मेरे साथ पार्टी में चलो। और आलिया भट्ट को, क्योंकि इस मूवी में बहुत अमीर लड़की दिखाया गया है, मगर जस्ट इमेजिन, सोचें ज़रा, आप इसका तसव्वुर करें। वो उसको पार्टी में चलने को कहता है और वो गाड़ी, टैक्सी, रिक्शा, ऑटो, मेट्रो, हवाई जहाज़, फलां फलां सब छोड़ के दीवारें फलांगते हुए जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है उड़ते हुए जा रहे हैं, मतलब कुछ भी दिखाएँगे तो चलेगा। एक और सीन सुने। इस सीन में रणबीर और आलिया को एक बंदे के बारे में पता चलता है कि इसकी जान खतरे में है, बनारस में। और वो रणबीर जो है इसे बचाने के लिए जा रहा होता है, तो आलिया बोलती है, "मैं भी जाऊँगी बनारस तुम्हारे साथ।" अब ज़रा सोचिए, एक बंदे की जान खतरे में है, वो बचाने जा रहे हैं और इस बीच में एक गाना शुरू हो जाता है, "कागज़ की स्याही से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियाँ।" सोचो ज़रा यार, सीन क्या चल रहा है, इसमें आप क्या डाल रहे हो, मतलब कुछ भी। इस मूवी में एक तो लव स्टोरी होनी ही नहीं चाहिए थी, मगर वो लव स्टोरी डाल दी गई। मतलब ये कि इस मूवी में एक मिशन दिखाया जा रहा है कि ब्रह्मास्त्र है कि उसके टुकड़े ढूँढ रहे हैं, बीच में लव स्टोरी डाल दी। अच्छा, इस लव स्टोरी में जो प्रेम कहानी घुसाई गई है ना, वो बिल्कुल इलॉजिकल है। इस मूवी में असल में अस्त्रों की बातें दिखानी थी, बतानी थी। अब इसमें क्या दिखा रहे हैं कि एक 10 साल से भी छोटे बच्चे के पास अस्त्र दे रखा है। इसके पास एक अस्त्र है। अस्त्र क्या ऐसे ही मिल जाते हैं बिना किसी मेहनत के, बिना किसी तपस्या के? ओ भाई, अस्त्र पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, तपस्या करनी पड़ती है, फिर कहीं जाकर वो अस्त्र उनको दिए जाते हैं। मगर यहाँ तो हर किसी के पास अस्त्र हैं। और दोस्तों, इस फ़िल्म में विलन जो है वो है मोनी राव। मगर क्या करें, मोनी राव की ऐसी छाप बैठी है नागिन सीरियल की कि वो किसी भी रोल में एंट्री करे वो नागिन ही लगती है। लगता है कि नागिन सीरियल ही देख रहे हैं। और मूवी में नाम क्या रखा है इसका? इसका नाम रखा गया है मोनी राय का जुनून। मतलब कुछ भी, मतलब सेंस है इस नाम की, मतलब इस लिहाज से। मतलब एक ही मेन विलन आप दिखा रहे हो मूवी में, उसका नाम रख रहे हैं जुनून। और जो इसके जो 2 और साथी हैं और जो इसके साथ विलन हैं 2 और, वो तो कहीं से भी दिखने में विलन नहीं लग रहे, किराए के टट्टू ज़्यादा लग रहे हैं। मतलब ना उनमें विलन वाली पर्सनैलिटी है, ना डायलॉग डिलीवरी में कुछ जान है। पर ऐसा है कि मोनी राव को ज़रूरत से ज़्यादा हाईलाइट करने की कोशिश में बाकी के विलन और चीज़ें जो दिखाई गई हैं ना, वो सिर्फ दिखावे के लिए रखी गई हैं यार। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अच्छा, और देखें, एक मोनी राय अकेली विलन और इसके सामने 4-4 दबंग लोग। कौन? नागार्जुना, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, रणबीर कपूर। और सबके पास अपने-अपने अस्त्र हैं, पावर हैं। और इन सब के अपोज़िट एक मोनी राव। यार मतलब कुछ भी, हैरत है, मतलब मुझे तो इतनी हैरत हो रही है, इतने दिग्गज कलाकार हैं, इतने बड़े कलाकार हैं, इतना उनका एक्सपीरियंस है मूवीज़ का। वो क्या स्क्रिप्ट नहीं पढ़ते? ऐसी मतलब ऐसी-ऐसी मूवीज़ में काम करके अपना मज़ाक बनवा लेते हैं। मतलब यार, इतने बड़े नामों के साथ अगर कोई आप मूवी बना रहे हो तो कम से कम कोई ऐसा विलन तो रखते हैं फ़िल्म में, जिसे देखकर लगता है कि सच में इसके सामने ये 4 के 4 भी कुछ नहीं है। मगर लगता है मुझे कि ये मूवी जो बनाई गई ना, सिर्फ़ मोनी राव को प्रमोट करने के लिए बनाई गई है। और भाई साहब, वो तो आप पूछे ही नहीं, जो स्पेशल इफ़ेक्ट्स हैं इस मूवी में। मतलब 450 करोड़ के स्पेशल इफ़ेक्ट्स, मतलब क्या है सारे के सारे, ऐसा लग रहा है लेज़र शो बैठ के देख रहे हैं, वीएफएक्स के नाम पे। ऐसा एनिमेशन का इफ़ेक्ट्स डाला है जैसे बच्चों के लिए कोई जल्दी में बनाई गई मूवी हो, उसके स्पेशल इफ़ेक्ट्स होते हैं। मतलब ब्रह्मास्त्र और
मतलब मूवी जो है पूरी की पूरी लव स्टोरी पर बना दी है, इसमें कोई सेंस नहीं लग रही, ना स्टोरी जानदार है, ना डायरेक्शन में दम है। और फिर दावा किया जा रहा था कि 1.5 लाख टिकट्स तो एडवांस में ही बिक गए थे। लोगों को तो बायकॉट करने का मौका ही नहीं मिलेगा और ये मूवी वैसे ही बैठने वाली है। रणबीर कपूर के पास अग्नि अस्त्र होता है, मतलब आग का पावर होता है इस मूवी में। आप लोगों ने अगर इस मूवी का ट्रेलर या प्रोमो देखा है तो पता चल गया होगा कि सारी की सारी मूवी तो प्रोमो में ही देखकर समझ आ रही है कि किसके पास कौन सा अस्त्र है, किसके पास कौन सा पावर है। मतलब उन्होंने पूरी की पूरी मूवी प्रोमो में ही समझा दी है, दिखा दी है। अच्छा, अब ज़रा सोचें कि रणबीर कपूर आग से खेल रहे होते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो आग से नहीं खेल रहे, घर के अंदर जो चूल्हा जलता है ना, सिलेंडर की आग होती है, उससे खेल रहे हैं। मतलब उस आग में भी वो बात नहीं दिखा सके जो इस अस्त्र के होने वाले के पास होनी चाहिए, मतलब कम से कम वीएफएक्स से, स्पेशल इफेक्ट से उस आग में तो वो बात डाल देते कि लगता कि इसके पास एक पावर है, वो उसे सही यूज़ कर रहा है, मतलब कुछ भी। अच्छा, जिसके पास आग की पावर है तो कम से कम वो फीलिंग, वो माहौल तो बनाओ, वीएफएक्स के ज़रिए ही कर दो, स्पेशल इफेक्ट्स तो दिखाओ उसमें। अच्छा, एक सीन आता है इस मूवी में कि रणबीर कपूर बहुत गुस्से में है, हर तरफ आग ही आग लग रही है। तो वहाँ आलिया भट्ट रणबीर कपूर से लिपट कर खड़ी है। यार क्या मज़ाक है! मतलब जो बंदा खुद ही आ गया, उस वक़्त गुस्से में है, तुम एक नॉर्मल लड़की हो, बिना किसी पावर के तुम वहाँ से हक करके खड़ी हो, मतलब कुछ सेंस बनती है? मूवी के डायरेक्टर ने बोला कि 5 से 10 साल लगे हैं इस मूवी में। यार कहीं से ऐसा नहीं नज़र आ रहा कि इतनी प्लानिंग के बाद ये मूवी बनी है। सबसे पहले तो नाम ही मैच नहीं है स्टोरी का, ब्रह्मास्त्र से। इस तरह पर ये पावर्स पर बनी हुई मूवी है, इसका नाम, इस पे तो पूरी लव स्टोरी आपने बना दी, तो भाई नाम भी कोई लव स्टोरी टाइप का ही रखना था ना। इतनी बड़ी बड़ी बातें करके, ऐसा ज़बरदस्त वीएफएक्स है, बाहर से लोग आए, इतने बड़े बड़े नाम, इतना बड़ा बजट लगाकर, रिजल्ट क्या निकला ये मूवी। इस मूवी में एक डायलॉग है, इसमें अमिताभ बच्चन रणवीर से बोलते हैं कि मैं तुम्हें डीजे से ड्रैगन बना दूंगा। और सच में अगर देखा जाए तो रणवीर साहब जो हैं वो ड्रैगन का ही रोल प्ले कर रहे हैं, उनके पास आग का पावर है। पहले इस मूवी का नाम ड्रैगन ही था, तो भाई ड्रैगन ही नाम रख देते, कहीं तो कुछ सेंस बनती। तो ना लोगों का टाइम और वेस्ट होता, ना पैसा वेस्ट होता। मतलब टाइम पास मूवी भी नहीं है ये। अगर आप जाके देखेंगे ना, टाइम पास भी नहीं है। आपको सेंस और लॉजिक के बिना मूवी है, अगर देखनी है तो इस तरह देख सकते हैं, और आपको बहुत गुस्सा आएगा और आता ही रहेगा। और मेरी विनती है उन लोगों से जो लोग बीपी के पेशेंट हैं, ये मूवी को ना ही देखें। बीपी ऊपर नीचे होता रहेगा। मोनी राव को प्रमोट करने की एक नाकाम कोशिश है। ओवरऑल जो मुझे ये लग रहा है कि बस उसके ऊपर ही पैसा लगाया गया है, उसको हाईलाइट किया गया है, और वो उसको, उस नागिन को कोशिश की गई है प्रमोट करने की। चले जी, ये रिव्यू करना मेरा बहुत ज़रूरी था क्योंकि इस मूवी का इतना शोर मचा हुआ था कि मेरा बोलना तो बनता ही था। तो वो मैंने बोल दिया, आगे आपकी मर्ज़ी है। आपने, अगर आप रणबीर के फ़ैन हैं, आपको आलिया भट्ट पसंद हैं, उसकी आँखें पसंद हैं, तो आप जाके देख लें, एन्जॉय करें, साथ में कोल्ड ड्रिंक पिएँ, पॉपकॉर्न्स खाएँ। टाइम अपना आपने कहीं न कहीं तो वेस्ट करना है, अगर करना है तो ऐसे ही सही। चलें फिर मिलते हैं।